भले मेरे सब्सक्राइबर काउंट कम होगा, लेकिन आई होल्ड अ वेरी ब्यूटिफुल यूट्यूब फैमिली विद मी. Good morning everyone, I hope you are doing really amazing in your life and thank you so much for watching my Q&A video, then off-roading के सारे sessions and I am so happy to receive your comments. मैंने सारे कमेंट पढ़े और मोस्ट ऑफ देम को मैंने रिप्लाई किया है. आप लोग इतना टाइम निकालते हो, कमेंट करते हो, इतने बड़े बड़े कमेंट लिखते हो, इट रियली एनकरेजेस मी. आज का वीडियो तो आप लोगों को पता है किस चीज़ का है, आपने टाइटल पढ़ा ही होगा. इन टुडेज वीडियो यू कैन एक्सपेक्ट मी एक्सप्लेनिंग माई मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, ब्लॉगिंग सेटअप, डेटा मैनेजमेंट एंड एडिटिंग सेटअप, एक्सेसरीज विच आई हैव एंड ऑल द लॉसेस विच आई हैव बेयर टिल नाउ. सो मैंने ये सारी चीज़ें मेरे ऑफिस में सेट करके रखी है. ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई जो आज तक शायद मैंने कभी डिस्कस नहीं की है. सो नाउ लेट्स गो. हाय बंकू. बंकू सो रहा है एज यूजुअल. ओ माय गॉड, आज तो उड़ गया ये, वापस सो गया. येस, सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मोटो ब्लॉगिंग सेटअप. आई नो देर आर मैनी पीपल हु वांट टू स्टार्ट मोटो ब्लॉगिंग एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि क्या क्या परचेज करना है, क्या नहीं परचेज करना है. सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू. ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं होती है व्हेन यू स्टार्ट. दिस इज़ माई फर्स्ट एक्शन कैमरा विच आई परचेज्ड इन 2018. ये मैंने लिया था 38,000 में और इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा बैटरी ली थी, लेकिन इवेंचुअली आई अपग्रेडेड एंड आई हैव नाउ 5 बैटरीज. उसमें से 2 ख़राब हो गई है. और ये एक मल्टी चार्जिंग किट लिया था मैंने. दिस वॉज फॉर 700 रुपीज़. दिस इज़ माइक एडाप्टर फॉर GoPro एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर मोटो ब्लॉगिंग किट बिकॉज GoPro में डायरेक्टली माइक के लिए कोई भी कनेक्शन नहीं है. मोटो ब्लॉगिंग के लिए नेक्स्ट चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि आपका कैमरा आपके हेलमेट पे लगना चाहिए. फॉर दैट आई यूज़ चिन माउंट. अदर मोटो ब्लॉगर्स यूज़ अटैचमेंट विच कम्स विद एक्शन कैमरा. वो MCIL से या 3M के टेप से चिपकाते हैं. नेक्स्ट इज़ GoPro केस. कंपनी के साथ एक केस आता है, दिस वन. लेकिन जब आप लोगों को ब्लॉगिंग करना है या मोटो ब्लॉगिंग करना है, यू नीड टू यूज़ अनदर केस. जब मैं ब्लॉगिंग करती थी पहले बिफोर मोटो ब्लॉगिंग, सो आई यूज़ टू यूज़ दिस केस. ये एक मेटल केस है और ये मैंने परचेज़ किया था शायद 3,000 या 3,500 में. दिस इज़ अ वेरी स्टर्डी केस और मेरा तभी इंटेंशन यही था कि अच्छे से पूरा मेरा कैमरा सिक्योर रहेगा एंड आई कैन कीप इट एनीवेयर, ब्लॉग एनीवेयर. इसके साथ आई ऑल्सो गॉट वन UV फिल्टर और कवर भी. सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड सेटअप. आई यूज़ टू यूज़ दिस गोरिल्ला पॉड. ये लोकल मार्केटेड गोरिल्ला पॉड है. दिस कॉस्टेड मी अराउंड 500 या 700. बहुत ज़्यादा यूज़ किया, यू कैन सी इट. एक्चुअली ये सेटअप के साथ मैंने 20 से 30 वीडियोज़ बनाए इनिशियल डेज़ में. आप अभी भी वो 2018 की वीडियोज़ देख सकते हो. दिस माइक आई यूज़ टू यूज़ इन माई इनिशियल डेज. दिस इज़ रोड माइक गो. ये मुझे मिला था अराउंड 5,000 या 6,000. सो दिस वॉज माई सेटअप फॉर नॉर्मल ब्लॉगिंग इन इनिशियल डेज़ और ये मैंने बाद में मोटो ब्लॉगिंग में भी यूज़ किया है. इसके बाद मैंने अपग्रेड किया है इसके साथ. नाउ इफ़ यू सी देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस कि इसमें देयर इज़ नो स्पेस टू अटैच अडाप्टर. ये जो केस है मैंने रिसेंटली लिया है एंड ईजिली इसमें अडाप्टर फिट हो जाता है. सो आई कैन फिट माई अडाप्टर ईयर. सो बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा वायर्स अटैचमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. आई एम जस्ट केयर फ्री. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट विच आई परचेज्ड. There are so many questions about what mic do I use while moto vlogging. So I use these many mics. नहीं, ऐसी बात नहीं है. बहुत सारे माइक्स यूज़ करने के बाद में there are 2 mics which I highly recommend. One is Mauno mic और another one is Lavalier mic. डिस्क्रिप्शन में मैं इसके लिंक्स डाल दूँगी. एक और ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ चाहे वो कोई भी माइक हो वो है ये. सो व्हाट आई डू इज़ ये मैं फ़र का क्लॉथ माइक के हेड पर लगाती हूँ जिससे नॉइज़ रिडक्शन होता है. मेरा जो हेलमेट है SM के, इसमें थोड़ा विंड का आवाज़ आता है बट दिस रियली हेल्प्स टू जस्ट रिमूव इट. मैंने ये इंस्टाग्राम पे भी बताई थी ये वाली ट्रिक बट आई थॉट आई शुड पुट इट इन वीडियो सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल. आई हैव अनदर एक्शन कैमरा विच आई यूज़ एज अ सेकेंडरी कैमरा. वो है अकासो का कैमरा और इसे मैंने परचेज़ किया था ऑलमोस्ट 1 साल पहले. ये 11,000 या 12,000 का था और इसके लिए मुझे एक्सटर्नल माइक ख़रीदना पड़ा था 800 रुपीज़ का और इसी के साथ में मुझे 3 बैटरीज मिले थे. इट गिव्स 4K रिकॉर्डिंग बट समहाउ इट डजंट मैच GoPro क्वालिटी. अभी बहुत सारे मोटो ब्लॉगर्स पूछते हैं कि इनिशियल लेवल पे आप कौन से कैमरा खरीद सकते हो. अमेज़ॉन पे जाओगे तो 5,000 से लेकर 12-15,000 तक अच्छे अच्छे कैमराज है लेकिन उनके साथ वारंटी नहीं आती. इसके साथ भी वारंटी नहीं आई हुई है. व्हाट आई वुड रिकमेंड इज़ SG कैम इज़ समथिंग विच आई वुड से कि आप ले सकते हो. लेकिन इफ़ यू आस्क मी लाइक व्हाट आई हाईली रिकमेंड देन इट इज़ ऑलवेज GoPro बिकॉज GoPro में यू गेट वारंटी, यू गेट सर्विस, यू गेट एवरीथिंग एंड
just look at me, I'm using this from 2018. So now this completes my motovlogging setup. लेकिन एक छोटी सी चीज़ रह गई है. So this is accessory kit which I have. Kit में मुझे मिला था water float, head strap, chest strap. There were many attachments and almost it was 22 piece accessories which I purchased. Kit which I purchased is also available on Indian Motor Rush, so you can go and check it. I am going to put link in description. So this is driving case which I purchased and I've used it in Pondicherry. और इसके साथ एक filter भी आता है जो अलग से लेना पड़ता है. So now this completes my entire motovlogging setup, or if I'll tell you my entire cost, that goes to 64,298 rupees. If you want, I'll write breakup in description. If you're just starting motovlogging, then what I recommend is just एक GoPro खरीदो, उसके basic accessories खरीदो, आपका पूरा setup 45,000 या 50,000 के अंदर ready हो जाएगा. You can also try and get second hand GoPro. Why I'm so vocal about GoPro is that you can use it for motovlogging as well as vlogging. लगभग एक साल तक मैंने इसी कैमरा से सारी शूटिंग की एंड देन आई हैव अपग्रेडेड टू नेक्स्ट लेवल गैजेट्स. दीज आर फ्यू थिंग्स विच आई हैव गैदर्ड इन लास्ट 2 years, इसलिए इतना सारा हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू माई व्लॉगिंग किट. अभी मैं मेरा कैमरा चेंज करने वाली हूँ बिकॉज मुझे मेरा Sony A7 III आपको दिखाना है. सो नाउ आई एम गोइंग टू शूट विद माई फोन. दिस इज माई कैमरा विद विच आई वॉज रिकॉर्डिंग. अब मैं कैमरा स्विच करने वाली हूँ. दिस इज माई मॉन्स्टर. दिस इज Sony A7 III with G1224 lens. And this was something which I was aiming to buy जब से मैंने vlogging चालू किया था. Canon, I was like a very big time supporter of Canon और मेरे पास Canon के और भी models थे, लेकिन then I jumped on Sony because of its features. इसके साथ लेंस मैंने लिए 12-24 और उसे परचेज करने का रीज़न बस एक ही था कि इट गिव्स मी वाइड एंगल, लार्जर एरिया कवर होता है. फोटोग्राफी मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ इससे, दैट इज़ द ओनली ड्रॉबैक. अदरवाइज दिस इज़ रियली अमेजिंग लेंस. Sony A7 III की बॉडी मुझे मिली थी 131,500 में और ये लेंस मुझे मिला था 121,500. आई नो इट्स रियली कॉस्टली बट इट इज़ वर्थ एवरी पेनी. मैंने जितना भी इसमें इन्वेस्ट किया था इट्स वर्थ बाइंग. ये मैंने परचेज़ किया था इन सितंबर 2019 और इसके साथ 3 साल की वारंटी भी आती है. जब मैंने ये खरीदा था तभी मैंने माइक भी अपग्रेड किया था एंड दिस माइक इज़ Rode वीडियो माइक प्रो. नाउ कमिंग टू दिस गोरिल्ला पॉड. सो गोरिल्ला पॉड है जॉबी का. दिस इज़ 3K गोरिल्ला पॉड. ये मुझे मिला था अराउंड 5,000. इसके पहले मैं 5K यूज़ कर रही थी. 3K इज़ ऑल्सो सफिशेंट. आप इजीली पकड़ सकते हो. आई डोंट नीड मोर स्ट्रेंथ. वैसे हैवी है पूरा सेटअप बट स्टिल आई एम यूज टू इट. माय सेटअप कॉस्टेड मी अराउंड 2,90,000. येस, इट इज़ अ वेरी हाई एंड सेटअप बट ट्रस्ट मी, I was passionate and I was serious about my vlogging, इसलिए मैंने लिया. I don't recommend you to buy this setup immediately. Now we will talk about one of my favorite gadget and जिसे मैं मेरा lucky gadget भी कहती हूँ. That is my drone. It was never on my list to purchase a drone, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी डील मिली Amazon के ऊपर और I just grabbed it. So I purchased DJI Mavic Mini first generation और मैंने एक combo kit लिया था जिसमें मुझे मिले थे 3 बैटरीज, एक कंट्रोलर और एक ड्रोन. ये ड्रोन 4K रिकॉर्ड नहीं करता है, ये जस्ट 1080 रिकॉर्ड करता है. इसके अलावा मुझे इसके साथ मिले थे कुछ प्रोपेलर्स विच आई हैव नॉट येट यूज्ड और प्रोपेलर गार्ड. ये भी मैंने अब तक तो यूज़ नहीं किए हैं. इसकी कॉस्ट है अराउंड 90,000 रुपीज़, लेकिन लकीली मुझे मिला था 38,000 रुपीज़ में. येस, इट वॉज अ स्टील डील. इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जाकर उसे पक्का देखो. उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया, हाउ टू यूज़, व्हाट आर इट्स फंक्शन आफ्टर यूजिंग इट फॉर 3 months. आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन बाइंग ड्रोन और इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट इन ड्रोन, लेकिन मुझे लकीली एक अच्छा डील मिल गया इसलिए मैंने इसे परचेज़ किया. अदरवाइज आई वुड हैव नेवर परचेज्ड इट एट कॉस्ट ऑफ 90,000 or 1 lakh rupees. Drone is not necessity of your kit. So even if you're planning, then this should be your last thing which you will buy. Don't buy it unnecessarily. और इसके footages just add little bit value in my videos. There's one more camera in my kitty and that is GoPro Max. ये मैंने परचेज़ किया था दुबई से. कम कॉस्ट में मुझे मिला था. दिस वॉज अराउंड 48,000 जब ये लॉन्च हुआ था और मुझे मिला था 35,000 या 36,000 में दुबई से, इसलिए मैंने ये परचेज़ किया था. अदरवाइज आई वुड हैव नॉट परचेज्ड इट. अगेन दिस इज़ नॉट अ नेसेसरी गैजेट विच यू शुड हैव इफ़ यू आर स्टार्टिंग मोटो ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग. दिस इज़ समथिंग विच इज़ माई एडेड गैजेट इन माई किटी. इससे निकाला हुआ एक फ़ोटो शेयर किया था मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर. तभी कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि इफ़ दे शुड बाय दिस वन और GoPro Hero 7 or 9. You need to understand, if you are going for moto vlogging, then this will not fit on your helmet. ये सिर्फ हेलमेट टॉप पे माउंट होगा एंड विच विल जस्ट गिव यू वन टाइप ऑफ फुटेज, क्योंकि इसको दोनों साइड से लेंसेज है.
इसलिए आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कैमरा फॉर मोटो ब्लॉगिंग. मोटो ब्लॉगिंग अगर आप करना चाहते हो देन गो फॉर हीरो 7 और 9. अगर आप सिर्फ नॉर्मल ब्लॉगिंग करना चाहते हो, देयर इज़ नो बाइक्स इन्वॉल्व, देन बाय दिस. इसमें आप फ्रंट कैमरा और सामने का कैमरा यूज़ कर सकते हो. यू कैन क्रिएट सम रियली गुड वीडियोज़, बट देयर इज़ वन ड्रॉबैक कि इसमें 4K रिकॉर्डिंग नहीं होता है. यू कैन जस्ट कंपेयर दीज एस्पेक्ट, अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड देन बाय दिस. इसके साथ मैंने ज़्यादा एक्सेसरीज बाय नहीं किए थे बिकॉज लॉन्च ही नहीं हुए थे. यू कैन सी उस पर कवर भी नहीं लगा हुआ है. सिर्फ ये एक केस मैंने लिया था सो दैट वो थोड़ा सिक्योर रहे. एंड दिस इनविजिबल स्टिक, और ये एक उलानजी का छोटा सा स्टैंड लिया था. दिस कॉस्टेड मी अराउंड 200 रुपीज़ एंड दिस कॉस्टेड अराउंड 800 रुपीज़. सो दिस एंटायर किट आई गॉट इट फॉर 42,000 रुपीज़. एंड दैट्स इट. ये हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा मैनेजमेंट, बिकॉज किसी भी ब्लॉगर के लिए या मोटो ब्लॉगर के लिए डेटा मैनेजमेंट इज़ मस्ट. मेरे साथ इतने सारे इंसिडेंसेस हुए कि आई रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट डेटा मैनेजमेंट एंड एडिटिंग. डेटा मैनेजमेंट, it's really important for all of you. I would like to share one small incident which happened with me. मैंने मेघालय की 6 दिन की ट्रिप की थी, वो भी सोलो, 6 अननोन पीपल, एंड दैट ट्रिप वेंट रियली गुड. ये सब करके मैं घर पर आई और हार्डली आफ्टर 3 डेज़ मैंने वो फुटेजेस भी देखे नहीं थे मेरे. 3 दिन के बाद में मेरे डेटा के ऊपर रैनसमवेयर अटैक हो गया था एंड माई एंटायर डेटा वॉज जस्ट got encrypted, and that was the saddest day of my life, I would say that. अब तक का तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू कॉपी डेटा इमीडिएटली एंड रेप्लिकेट इट इन माई डिवाइसेस विच विल हेल्प मी सिक्योर इट. एंड तब से मैं थोड़ा ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हूँ अबाउट माई डेटा. सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट डू आई डू टू मैनेज माई डेटा. मेरे पास SD कार्ड 2 है, 64 GB के. एक अभी यूज़ हो रहा है और दिस इज़ अनदर सैंडिस्क एक्सट्रीम कार्ड. मेरे पास माइक्रो SD कार्ड मोर देन 10 है. यहाँ पर अभी 7 माइक्रो SD कार्ड है. सो व्हाट आई डू इज़, जो ये माइक्रो SD एक्सट्रीम कार्ड है, ये भी सैंडिस्क का है, ये मैं यूज़ करती हूँ GoPro Max में. अदर कार्ड्स आई यूज़ इन GoPro Hero 7, देन Akaso, देन ड्रोन, एंड कुछ कार्ड्स मैं एक्स्ट्रा कैरी करती हूँ ओवर द टाइम जर्नी में चेंज करने के लिए. आई डोंट बाय कार्ड्स विच हैव हायर स्पेस देन 64 GB. सो दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई डेटा वाइल रिकॉर्डिंग और व्हेन आई एम ऑन द व्हील्स. वंस आई हैव दैट एंटायर रिकॉर्डिंग इन माई हैंड, व्हाट आई डू इज़ आई ट्रांसफ़र इट इन माई हार्ड डिस्क. ये सारे 2 TB के हार्ड डिस्क है. रिसेंटली आई हैव परचेस्ड माई बुक. दिस इज़ 8 TB हार्ड ड्राइव और इसमें मैं मेरा पूरा बैकअप रखती हूँ. जब आप ट्रैवल करते हो, व्हेन यू कैरी योर पोर्टेबल हार्ड डिस्क, दे टेंड टू गेट डैमेज बिकॉज ऑफ ट्रैवल. अगर आप उसे एक ही जगह पे यूज़ करोगे वो 4-5 साल बराबर चलती है, बट इफ़ यू आर ऑन द गो देन डेफिनेटली देयर विल बी सम और द अदर डैमेज विद योर हार्ड डिस्क. So now this is about storing data. Now let's come to the next point, that is processing data. प्रोसेसिंग डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए ही पहले जो मेरा लैपटॉप था, आई यूज़ टू यूज़ माई डेल लैपटॉप, डेल इंस्पिरॉन्स यूज़ करती थी मैं, जो कन्वर्टेबल था, लेकिन उसमें एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था. देन मेरे सॉफ्टवेयर भी चलते नहीं थे. सो देयर आर फ्यू मोर थिंग्स विच यूज़ टू हैपन. देन आई अपग्रेडेड टू दिस लैपटॉप. ये है डेल इंस्पिरॉन 15-7000 सीरीज़ i7 7th जनरेशन एंड इट हैज़ 1 TB हार्ड डिस्क, 16 GB रैम, एंड इसमें 2 ग्राफिक कार्ड है. वन इज़ इनबिल्ड इंटेल ग्राफिक कार्ड एंड NVIDIA GTX 1050 Ti ग्राफिक कार्ड. ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिया था क्योंकि जो मेरा पिछला लैपटॉप था उसमें 4K वीडियोज़ को एडिट करना बहुत मुश्किल था. इसके अंदर आई एम यूजिंग प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, लेकिन ट्रस्ट मी इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है व्हेन आई रेंडर माई वीडियो. सो अगेन आई समहाउ फील दैट आई शुड अपग्रेड टू नेक्स्ट लैपटॉप विच माइट हैपन बाय एंड ऑफ द ईयर. लेकिन अभी के लिए आई एम यूजिंग दिस लैपटॉप एंड इट इज़ मोर देन इनफ सजेस्टिंग you what you can buy. It depends on what quality videos you are recording and what kind of videos you are editing. अगर आप normally भी 1080 में record करते हो और edit करते हो तो एक normal laptop भी enough है. लेकिन if you feel that कि okay I need to record in 4K, तो make sure कि आपका graphic card बहुत strong रहे. Graphic card plays very important role while rendering and editing. So this is all about data management and what do I use for my editing. So many people also ask me to teach editing, but it's really difficult because right now I am learning those skills and I don't think I am the right person to make you learn. Apart from high-end editing softwares, there are many other small software or tools which you can use for editing videos like InShot, Filmora है, and there are few more you can search and start editing. आप लोगों को लगेगा कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, still I motivate others to start moto vlogging or YouTubing. इसे करने का सिर्फ एक ही रीज़न है, that YouTube doesn't have a
कंपटीशन, योर कंटेंट विल स्पीक फॉर यू. अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप अच्छे से जेन्यूनली चीज़ें बता रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, यू विल स्टैंड आउट. एंड आई नो इवन आई विल रिसीव दैट सक्सेस समडे बिकॉज माई कंटेंट विल रीच टू राइट पीपल एंड दे विल follow me or they will like my work. This is what I feel and this is going to happen soon. एंड जितने भी कमेंट्स मुझे आते हैं, आई रीड देम, एंड व्हेन आई रीड देम आई रियलाइज़ कि मेरा जो भी ऑडियंस है, दे एक्चुअली वॉच माई वीडियोज़, देन शेयर देयर कमेंट्स एंड थॉट्स, और वो इतने मेच्योर ऑडियंस है मेरा. आई एम रियली ब्लेस्ड एंड हैप्पी दैट माई कॉन्टेंट इज़ रीचिंग टू राइट पीपल and people who are genuinely interested in such kind of content. भले मेरे सब्सक्राइबर काउंट कम होगा, लेकिन I hold a very beautiful YouTube family with me. I always say that never run behind numbers, क्योंकि वो कभी बढ़ेंगे कभी कम होंगे, लेकिन जो genuine लोग आपसे कनेक्ट होंगे वो लाइफ टाइम रहता है. एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल. ये जो डिटेल्स अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली, आई एम नॉट हैप्पी टू टेल यू अबाउट इट, लेकिन आई थिंक अगर मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई है तो ये भी बताना बनता है. So losses which I have bared in last few years. I used to own a Canon 5D Mark IV camera with 18-135 lens, और इसका कॉस्ट था अराउंड 2.5 लाख रुपीज़, और ये मेरा आँखों मतलब पलकों के नीचे से चोरी हो गया था कुंभ मेले में. एंड आई ऑलमोस्ट गॉट एन हार्ट अटैक बिकॉज उसे मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया था, सिर्फ 6 महीने हो गए थे लेकर. बट दैट इज़ वन लॉस विच स्टिल आई फील पेनफुल अबाउट इट. इसके बाद मैंने एक एक्शन कैमरा लिया था, ड्रैगन एक्शन कैमरा. दैट वॉज अगेन अ सेकेंडरी एक्शन कैमरा. मेरे उड़न के राइड में वो अटैचमेंट से गिर गया, उसमें तो एक भी फुटेज नहीं लिया था मैंने, और वो चला गया. इसके बाद में अर्लियर आई यूज़ टू यूज़ DJI Osmo, मतलब मैंने DJI Osmo से एक्चुअली मेरी शुरुआत की थी ब्लॉगिंग की. ये लद्दाख की पूरी सीरीज़ DJI Osmo Plus से शूट हुई है. विद इन 6 मंथ इट गॉट डैमेज, उसमें रस्ट लग गया था, उसका आई बॉल भी ख़राब हो गया था. देन आई हैड टू परचेज़ GoPro, और फिर GoPro से ही मैंने 1 साल तक ब्लॉगिंग की है. यू नो, कैलकुलेट एंटायर लॉस विच आई हैव, इट इज़ ऑलमोस्ट ऑफ अराउंड 3 लाख और 3.5 लाख रुपीज़. सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट यू नो माई मोटो ब्लॉगिंग सेटअप, और बहुत सारी बातें हो गई. आई एम डन विद रिकॉर्डिंग. थोड़ी देर के लिए मैं आ गई हूँ टेरेस के ऊपर, एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है पुणे में. सारा समर तो निकल गया है घर पर बैठे बैठे. आई रियली होप कि अब थोड़े पानी के स्प्लैश उड़ाने को मिलेंगे और जल्दी से राइडिंग शुरू होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड कमेंट. जो लोग न्यू व्लॉगिंग चालू कर रहे हैं या मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर देम, सो डू शेयर इट. अगर कुछ भी चीज़ रह गई होगी या कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करो, आई विल श्योरली रिस्पॉन्ड टू इट. एंड आई एम एक्चुअली हैप्पी विद दिस क्लाइमेट. आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था मोटो व्लॉगिंग के किट के लिए, और आप लोगों ने एक और वीडियो रिक्वेस्ट किया था, दैट वॉज अबाउट माई राइडिंग केस. वो भी मैं बहुत जल्द बनाऊँगी and I'll share it with you all. So please take care, get yourself vaccinated and maintain social distancing. We all are going to come out of this strong. Again अपनी life normal होने वाली है. So till then, take care of you and your family. Bye bye. See you.